एक पति अपनी पत्नी की याद में इस कदर पागल हो जाता है कि वो 140 फुट लंबे टावर पे दारू पी के चढ़ जाता है और चढ़ने के साथ ही कहने लगता है कि मैं यहां से कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, नहीं तो मेरी गुड़िया को बुला दो। और ये सब दृश्य जब गांव वाले देखते हैं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हालांकि ये स्टोरी सुन के और इसकी स्टार्टिंग सुन के आप एकदम से रिलेट कर गए होंगे, क्योंकि कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसमें धर्मेंद्र साहब भी कुछ ऐसे ही करते हुए दिखाई दे रहे थे। मूवी का नाम था शोले। देखिए, भले पात्र बदल गए हों और वीरू दा की जगह ये युवक है और बसंती की जगह इसकी पत्नी गुड़िया, फिर क्या होता है कि इस युवक के साथ सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस तस्वीर पे एक बार नजर डालिए और इन जनाब का नाम है छविलाल। छविलाल जो है वो पश्चिमी चंपारण के एक गांव से आते हैं और आपको बता दूं कि एकदम से शाम को ये दारू पी लेते हैं। दारू पीने के बाद अचानक से मायके गई पत्नी की याद आने लगती है और उस याद में ये जनाब 140 फुट लंबे टावर पे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के साथ वहां पे खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं कि भाई साहब, मेरी पत्नी को बुला दो, नहीं तो मैं यहां से कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा। गांव वाले ये दृश्य देख के एकदम से परेशान हो जाते हैं कि अरे भाई, इसको क्या हो गया, ये इस तरीके से चिल्लाने क्यों लग गया। इनकी ये पत्नी गुड़िया है और गुड़िया अभी मायके चली गई हैं। उसके बाद ये जब दो चार पैक चला जाता है तो एकदम से प्यार में आ जाते हैं, याद में आ जाते हैं और इसी याद में 140 फुट लंबा ये इंसान टावर चढ़ जाता है। टावर चढ़ने के बाद इस तरीके से बखेरा खड़ा करता है। गांव वाले समझाने का प्रयत्न करते हैं कि पहले नीचे तो उतरो, लेकिन ये एकदम जो शख्स है नीचे उतरने को तैयार नहीं। फिर गांव वाले जो है हार के बिहार पुलिस को फोन करते हैं। बिहार पुलिस को फोन करने के बाद जो है बिहार पुलिस वहां मौके पे पहुंचती है और वो भी समझाना शुरू करती है। लेकिन एकदम से ये तो आपको बता दूं कि शोले के धर्मेंद्र बने हुए थे। जिस तरीके से धर्मेंद्र पानी टंकी पे चढ़ के बता रहे थे कि भाई, कोई बसंती से मेरी शादी करा दो वरना कूद जाऊंगा, फांद जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, सेम डायलॉग डिलीवरी इनकी भी हो रही थी। ऊंचाई थोड़ी भरसक ज्यादा होगी और इसी तरीके से ये भी डायलॉग बोल रहे थे। पुलिस इनको आके समझाती है। अब पुलिस समझाना शुरू करती है कि भाई ये नीचे उतरो, तुम्हारी पत्नी को हम ला देंगे। लेकिन ये शख्स उनकी भी एक नहीं सुनता। पुलिस एकदम से परेशान हो रही होती है, रात होने को आ रही होती है और तब दारोगा जी का दिमाग जो है वो थोड़ा काम करता है। उसके बाद ये करते क्या है कि एक महिला को खड़ा करा देते हैं। अब अंधेरे में उस महिला को 140 फुट ऊपर से देखना थोड़ा मुश्किल था और तब दारोगा जी कहते हैं, लो जी, तुम्हारी पत्नी आ गई। अब पत्नी आ गई ये सुनता है तो पहले तो उसे यकीन नहीं होता है, लेकिन दरोगा जी इस तरीके से उसे समझाते हैं कि उसे लगने लगता है कि वाकई उसकी पत्नी जो है वो आ गई है। और फिर जाके ये शख्स जो है नीचे उतरता है। नीचे उतरते ही थाना पहले उसे पकड़ती है, लेके हाजत पहुंच जाती है। पत्नी को भी खबर हो गया है कि भाई आ जाओ यार, तुम्हारा आशिक, तुम्हारा पति अलग लेवल से जो है एकदम से चढ़ के एकदम 140 फुट के इस टावर पे चढ़ के हंगामा काट रहा है, बवाल काट रहा है। पत्नी भी थाने पहुंचती हैं और तब जाके पता चलता है कि जनाब दारू पिए थे और दारू का नशा इतना बढ़ गया था इस बिहार बंदी वाले दारूबंदी वाले बिहार में कि जनाब टावर पे चढ़ के अपनी पत्नी को बुला रहे थे। पूरा गांव जान गया, सबको पता चल गया कि दारू की स्थिति क्या है बिहार में और सबको पता चल गया कि भाई साहब, ये वाला दारू पी के आदमी कहां चढ़ सकता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस जो है 1 डेढ़ घंटा तक मशक्कत करती रही कि कैसे भी करके इनको नीचे उतारा जाए। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और ये हमारे रियल अगर कहा जाए धर्मेंद्र, जिनका नाम छवि लाल है, इनको लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।